अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उमेर होम। आज हम बात करेंगे स्नेक प्लांट के बारे में, जिसको सनसेवरिया भी कहते हैं। ये प्लांट नासा रिकमेंडेड प्लांट में से एक प्लांट है जो एयर को प्यूरिफाई करता है, हवा में मौजूद टॉक्सिन्स को अब्जॉर्ब करके फ्रेश एयर रिलीज़ करता है, एक अच्छी ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ये प्लांट दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। इसलिए हम इस प्लांट को हम अपने घर में और ऑफिस में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, किचन में कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हवा में मौजूद टॉक्सिन्स को ऑब्जर्व करके हमें एक अच्छी और फ्रेश एयर देता है। प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों में भी आसानी से चल जाता है। समर की जो तेज़ धूप होती है उससे थोड़ा बचा के रखिए, विंटर की धूप में ये आसानी से चल जाता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस हार्डी प्लांट है। बिगनर्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये प्लांट बस ओवर वाटरिंग से बचा के रखना है। इसको बहुत ज़्यादा पानी देने से इसमें रूट रॉट हो सकता है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू सीज़न के हिसाब से हमें इसे पानी देना है। समर में वीकली 3 टाइम्स दे सकते हैं, विंटर में हफ्ते में 1 मरतबा भी देंगे तो चल जाएगा। इसके लिए जो सॉइल मिक्स है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, जिसमें हमें 40% गार्डन सॉइल लें, 30% सैंड, 20% कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट चल सकता है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, और 10% कोकोपीट लें। सा नीम खली भी ऐड कर सकते हैं। ये सॉइल मिक्स, ये वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाकर अगर हम इस प्लांट को लगाते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप 1.5-2 महीने में 1 मरतबा थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या फिर सीविड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। विंटर में तो इसको कोई फर्टिलाइज़र ना ही दे तो बेहतर है, अवॉइड ही करना चाहिए विंटर में। प्लांट की ख़ास बात यही है कि ये रात में भी ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, इसलिए हम इस प्लांट को अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं, अपने घर ऑफिस में भी रख सकते हैं। इस प्लांट की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन मेरे पास ये ग्रीन और वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। हम इसका प्रोपगेशन भी बहुत आसान होता है, हम इसको लीव से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इस प्लांट को एक लीव से, वेरीगेटेड प्लांट की एक लीव से ही इतने सारे प्लांट्स बनाए हैं। जितने भी मेरे पास मैक्सिमम प्लांट्स हैं, ये जो प्लांट्स है, जो बीच वाला जो प्लांट है वो वेरीगेटेड प्लांट, वही एक एक लीव से मैंने ये सारे प्लांट्स बनाए हैं। लीव से प्रोपोगेट करना बहुत आसान होता है। बस नीचे से इसको क्रॉस ट्रायंगुलर कटिंग करिए और सॉइल में लगाइए या फिर पानी में भी लगा सकते हैं। जब रूट आने पर हम इसको सॉइल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत आसान होता है। एक तरीक़ा तो ये होता है और दूसरा तरीक़ा होता है, प्लांट के बाजू में ही बेबी प्लांट्स होते हैं, हम उस प्लांट को भी सेपरेट करके अलग प्लांट बना सकते हैं। जब हम वेरीगेटेड लीव का कोई लीव लेके हम प्रोपोगेट करते हैं तो सेम वेरीगेटेड वाला प्लांट नहीं बनता है, वो ग्रीनिश वाला बनता है। देखिए मेरे पास यहाँ पर ग्रीन वाले प्लांट जो भी हैं, ये वेरीगेटेड लीव के ही प्रोपोगेट करने के बाद ये कलर आया है उसमें। वेरीगेटेड चाहते हैं तो हम बेबी प्लांट ही लगाना होगा, रूट से अलग सेपरेट करके। अगर हम लीव से करेंगे तो वो वेरीगेटेड नहीं आता है। अगर हम इसकी केयर एंड टिप्स के बारे में बात करेंगे तो इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है जिससे प्लांट ख़राब हो सकता है, और फर्टिलाइज़र भी हमें ज़्यादा नहीं लेना है। 1 महीने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। 1.5 से 2 महीने में 1 मरतबा सीविड फर्टिलाइज़र या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी कंपोस्ट दें, मगर थोड़ा सा ही दें कि रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो पॉट्स का साइज़ भी स्मॉल ही चूज़ करिए। ये मेरे इतने सारे प्लांट कुछ ही दिन में हुए हैं ये,
आसानी से लग जाता है, आसानी से हो जाते हैं। एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट्स में, एक छोटा सा लीफ, एक ही लीफ में हम कई सारे प्लांट्स भी बना सकते हैं। देखिए अब मैं ये एक एक पॉट को अपने अलग अलग रूम में रखूँगी। जहाँ भी विंडो है, विंडो के साइड में रखना है, जहाँ से ब्राइट लाइट आए ऐसी जगह पे रखना है। लो लाइट में भी ये चल जाता है, लेकिन हफ्ते में 1-2 मरतबा इसको बाहर रखें, जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट हो ऐसी जगह पे रखिए। फिर बाद में हम इसको अंदर रख सकते हैं। करने से ये प्लांट अच्छे से सरवाइव कर जाता है। क्रिएटिव पर्पस की तरह भी हम इस प्लांट को यूज़ कर सकते हैं, घर में भी, गार्डन में भी, ऑफिस में, हर जगह हम इसको डेकोरेटिव पर्पस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये इसको हम खूबसूरत भी लगता है और ये बहुत अच्छी ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है। ये रहा स्नेक प्लांट, सेंसेवियरिया प्लांट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।